आपका भाई सारी चीजें नोट कर रहा है, सारी चीजों को एनालाइज कर रहा है। जो रेनॉल्ट अपने अंडर फ्लोर सीएनजी के ऊपर वर्क कर रहा है उसकी वीडियो तो मैंने प्रॉपर डाल दी थी। उसके बाद भी मेरे पास काफी ज्यादा अपडेट्स आई हैं कि बाकी सारे कार मैन्युफैक्चरर्स भी सीएनजी के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर किसको घेरने की कोशिश करी जा रही है? टाटा को और MSIL को घेरने की कोशिश करी जा रही है। इस बारे में तो इस वीडियो के अंदर बात हम करेंगे ही करेंगे कि जो सारे कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं इतने टाइम से, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। और क्या मारुति ब्रेज़ा फेसलिफ्ट, टाटा नेक्सन फेसलिफ्ट, इन दोनों के ऊपर इन सारी चीजों का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, लाइक बटन को, हाइप बटन को भी जरूर से दबा देना है। अब दोस्तों, आपका भाई आपको इतने टाइम से इसलिए ये वाली चीज बोलते हुए आ रहा था कि अगर आपने अभी अर्जेंट के अंदर कोई गाड़ी ले लेनी है ना तो आप सीएनजी वाली गाड़ी ले लेना, क्योंकि वो वाली जो गाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं फिर भी जो भी एमिशन नॉर्म्स कल को आने वाली हैं, जैसे कैफे 3 नॉर्म्स आने वाली हैं, उनके अंदर फिर भी इन गाड़ियों का कुछ बचाव हो सकता है। अब गडकरी साहब की क्या स्टेटमेंट आई है कैफे 3 नॉर्म्स को लेकर, मैं आपको ये बताता हूं। गडकरी हैज नाउ सेड द प्रपोज्ड कैफे 3 नॉर्म्स विल बी रिव्यूड विद इन 15 days while also making it clear that the government is not blind to the lobbying that has surrounded the draft। अब इससे दोस्तों ये क्लियर हो रहा है कि जो गडकरी साहब हैं वो कैफे 3 नॉर्म्स को लेकर बिल्कुल ही सीरियस हैं और अप्रैल 2027 के अंदर बिल्कुल कैफे 3 नॉर्म्स को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा इंडिया के अंदर। अब आपका भाई आपको इतने टाइम से ये वाली चीज बोलते हुए आ रहा है कि हम लोग मार्केट ट्रांजिशन की तरफ हैं। जो भाई चैनल की वीडियोस को काफी टाइम से देख रहे हैं, मतलब पिछले साल भी जो भाई चैनल की वीडियोस को देख रहे थे, मैं ईयर एंड से आप लोगों को ये वाली चीज बोलते हुए आ रहा हूं कि मार्केट जो है वो ट्रांजिशन की तरफ जा रही है। तो आपको दोस्तों ये सारी चीजें सेकंड क्वार्टर ऑफ 2026 के अंदर ही दिखाई देनी स्टार्ट हो गई होंगी। अब थोड़ी सी सरल और स्पष्टता से मैं आप लोगों को समझाता हूं कि किस तरीके से कार मैन्युफैक्चरर्स भी धीरे धीरे एक्शन ले रहे हैं और आप सबको वो दिखना भी स्टार्ट हो गया है। रेनॉल्ट ने दोस्तों ऑलरेडी बोल दिया है कि वो अंडर फ्लोर सीएनजी को डेवलप कर रहे हैं। अंडर फ्लोर सीएनजी इज नथिंग बट ये लोग अंडर बॉडी सीएनजी की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा अलग साउंड करने के लिए ये लोग ऐसा अटपटा सा नाम दे रहे हैं। और रेनॉल्ट और निसान बहुत ही मशहूर है अटपटे नाम देने के अंदर। टेक्टोन जैसी गाड़ी भी एक आने वाली है तो कुछ भी नाम दे सकते हैं रेनॉल्ट और निसान वाले। डस्टर, काइगर, ब्रिजर, और थोड़े टाइम बाद कौन सी गाड़ी आएगी दोस्तों? खच्चर नहीं, खच्चर नहीं आने वाली है दोस्तों, ये एक जोक था। लेकिन इनकी गाड़ियों के नाम भी बहुत ज्यादा सिमिलर है, मतलब थोड़ी सी फनी चीजें ये लोग करते हैं। अगर मैं निसान और रेनॉल्ट की बात कर लेता हूं, और ये गाड़ियां नए प्लेटफॉर्म के ऊपर भी शिफ्ट हो रही हैं विच इज नेम्ड एज RGEP प्लेटफॉर्म। अब ये तो बात होगी रेनॉल्ट की इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर रहा है। कुछ चीजें ये लोग टाटा की कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कुछ चीजें ये लोग मारुति की कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। जैसे टर्बो सीएनजी को भी ये लोग अपनी गाड़ियों के अंदर लेकर आएंगे तो वहां पर टाटा की कॉपी पेस्ट हो गई है। अंडर द फ्लोर सीएनजी दोस्तों ये मारुति की कॉपी पेस्ट हो रही है, अंडर बॉडी सीएनजी की। अब ये तो बात हो गई थी रेनॉल्ट की कॉपी पेस्ट की। अगली एक और ब्रांड आ गई है कॉपी पेस्ट लेकर, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगली एक और ब्रांड भाई साहब जो डीजल गाड़ियां बनाने के अंदर सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड मानी हुई ब्रांड, भाई साहब महिंद्रा का भी वर्ड आ गया अब कि कैफे 3 नॉर्म्स के आगे इनको भी अब झुकना ही पड़ेगा। तो ये लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों? XUV 3XO के अंदर ट्विन सीएनजी सिलेंडर को लगाकर देने वाले हैं। यहाँ पर तो बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट हो गई है टाटा की। मतलब इंजन भी इसके अंदर कौन सा रहने वाला है? टाटा नेक्सन वाला 1.2 TCM PFI मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन है जिसके अंदर टर्बो चार्जर लगा हुआ है। 1.2 TGDI के साथ ये लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो डायरेक्ट इंजेक्शन गाड़ी है। अब ये लोग सिर्फ सीएनजी टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं कर रहे हैं टाटा की, उनकी ट्विन सीएनजी सिलेंडर को भी ये लोग कॉपी करने वाले हैं। उससे आपको बूट के अंदर काफी अच्छी स्पेस मिल जाती है। लेकिन भाई साहब क्या ही कमाल की कॉपी पेस्ट ये लोग कर रहे हैं टाटा की, हैरानी की चीज है वैसे। अब मैं आपको एक और एड ऑन कर देता हूँ, वोल्क्सवैगन और स्कोडा भी अपनी गाड़ी के अंदर सीएनजी लेके आने वाले हैं भाई साहब। अब वोल्क्सवैगन और स्कोडा क्या ब्रांड है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। वोल्क्सवैगन और स्कोडा वो ब्रांड है जो टर्बो इंजन के लिए मशहूर है, और वो भी कौन से इंजन? डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन जिनके अंदर टर्बो चार्जर लगे हुए हैं। इनकी सारी गाड़ियों के अंदर GDI टर्बो इंजन लगे हुए हैं, चाहे 1.5 हो जाए या 1.0 हो जाए। अब स्कोडा और वोल्क्सवैगन भी सीएनजी की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं। लेकिन यहां पर मेरे को थोड़ी सी डाउट इसलिए है क्योंकि उनकी गाड़ियों के अंदर जो है वो डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन लगे हुए हैं। तो इसके अंदर ये लोग कैसे ट्यून करेंगे सीएनजी को, ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी। लेकिन स्कोडा वोल्क्सवैगन की जहां पर बात आ जाती है, ये एक तरीके से इंजीनियरिंग के परफेक्शनिस्ट हैं तो ये लोग बिल्कुल कर भी पाएंगे। हालांकि अगर मैं बात कर लेता हूं महिंद्रा की या रेनॉल्ट की, ये लोग जल्दी कर लेंगे। मतलब कैफे 3 नॉर्म्स आने से पहले ही ये वाली चीज आप मान के चलो हो जाएगी। मतलब अप्रैल 2027 से पहले ही आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी।
अबे ढक्कन का गिर गया। और रेनॉल्ट विजर भी दोस्तों इनकी गाड़ी है, उसके बारे में तो मैं काफी टाइम पहले ही आपको बता चुका हूं चैनल के ऊपर। इस गाड़ी के अंदर दोस्तों आपको 1.2 TCM PFI इंजन देखने को मिलेगा। उसी गाड़ी के अंदर ये लोग CNG भी कंबाइन करने वाले हैं और हाइब्रिड भी कंबाइन करने वाले हैं। अब क्या इन सारी चीजों से टाटा नेक्सन को और मारुति ब्रेजा को डरने की जरूरत है? भाई साहब, टाटा और मारुति ये सारी चीजें ना सालों से करते हुए आ रहे हैं, आज से नहीं करते हुए आ रहे ये लोग। अंडरबॉडी CNG की अगर मैं बात कर लेता हूं, अक्टूबर 2025 के अंदर, मतलब आज से अराउंड 6 महीने पहले से ये लोग अपनी गाड़ी के अंदर दे रहे हैं। और टर्बो CNG की अगर मैं बात कर लेता हूं, टाटा अपनी नेक्सन के अंदर टर्बो CNG को अराउंड 1.5 से 2 साल पहले से देते हुए आ रहे हैं। तो जिन चीजों के ऊपर टाटा और मारुति ऑलरेडी परफेक्शन अचीव कर चुका है, उन चीजों के लिए ना टाटा और MSIL को कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। टाटा और MSIL की गाड़ियां जो है ना, ये सारी टेक्नोलॉजीज को वो काफी टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं, उसके ऊपर परफेक्शन भी कर चुके हैं। और बहुत सारे कस्टमर्स ऑलरेडी अंडरबॉडी CNG गाड़ियों को मारुति के एंड से और टर्बो CNG कार्स को टाटा के एंड से ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। अब 100 बातों की एक बात, ये जो सारी चीजें है ना, जो अब रेनॉल्ट को समझ में आ रही है या महिंद्रा को समझ में आ रही है, टाटा और मारुति काफी सालों से इन चीजों को कर रहे हैं। ये तो दोस्तों अब बातें हो गई हैं पुरानी। अब आगे की क्या बातें हैं, अब उसके बारे में सुनो। आगे क्या होने वाला है इंडियन कार मार्केट के अंदर, आपका भाई इस बारे में भी आपको बताते हुए आ रहा है बहुत टाइम से। अब इस वाली बात को बहुत ही गौर से सुनना। इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो भी ब्रांड परफेक्शन कर जाएगी, एक तरीके से वो पूरी मार्केट को कैप्चर कर लेगी। और आप सब काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, मैं भी जानता हूं। देखो भाइयों, मैं भी डिसअपॉइंटेड हूं पूरे तरीके से। क्यों ब्रेजा को सिर्फ रोड टेस्ट ही किया जा रहा है, मतलब ये लोग ब्रेजा को ही रोड टेस्ट करते जा रहे हैं। क्यों फ्रॉन्क्स को भी सिर्फ रोड टेस्ट ही करते जा रहे हैं। बलेनो के भी रोड टेस्ट के स्पाई अब आप लोगों को दिखने स्टार्ट हो गए हैं। दोस्तों इन गाड़ियों के अंदर और कोई इंजन नहीं, मारुति सुजुकी का इन हाउस डेवलप्ड 1.2 लीटर का सीरीज हाइब्रिड इंजन डाल के दिया हुआ है। जो फ्यूचर है इंडिया का फ्यूचर। CNG तो दोस्तों एक तरीके से बिल्कुल ठीक चीज है, लेकिन वो तो काफी सालों से देते हुए आ रहे हैं टाटा और मारुति अपनी गाड़ियों के अंदर। मारुति इस वक्त परफेक्शन कर रहा है इकोनॉमिकल फुल हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर, और तसल्ली करके ही छोड़ेंगे दोस्तों ये लोग, मतलब तसल्ली करके ही अपनी गाड़ी को ये इंडियन कार मार्केट के अंदर उतारेंगे। और 1.2 लीटर का सीरीज हाइब्रिड इंजन जो रहने वाला है ना, उसको पूरे का पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। ना कि सिर्फ कैफे 3 नॉर्म्स के अंदर, इसको दिल्ली EV पॉलिसी के अंदर भी 50% छूट मिलने वाली है रजिस्ट्रेशन के अंदर। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाली थी अराउंड 15 दिन पहले। तो दोस्तों अभी के लिए अगर हमने गाड़ी अर्जेंट में लेनी है ना, तो CNG गाड़ी वहां पर ठीक है। और इस वजह से जो सारे कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो CNG गाड़ियों के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। डीजल इंजन को भी भूल गए हैं और अपने टर्बो इंजन को भी भूल गए हैं। वो लोग सारे जो है वो CNG इंजन की तरफ काम कर रहे हैं। लेकिन अब CNG से भी नेक्स्ट टेक क्या रहने वाली है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम। और जो भी ब्रांड अपना स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम पहले डेवलप कर लेगी ना, वो पूरे तरीके से इंडियन कार मार्केट को कैप्चर कर जाएगी। आप सबको याद होगा मारुति और टाटा ने काफी जल्दी फैक्ट्री फिटेड CNG को डेवलप कर लिया था और अपनी गाड़ियों के अंदर लगा भी लिया था। और हमने इसके ऊपर भी स्टडी करा है कि ये जो टाटा नेक्सन फुल्ली कैमोफ्लेज के अंदर रोड टेस्ट करी गई है, इसकी सच्चाई क्या है। मैं यहाँ पर किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारी फाइंडिंग्स इस गाड़ी को देखकर आई है ना दोस्तों, अगर आप इस गाड़ी के पीछे की तरफ देखोगे, ये जो गाड़ी रोड टेस्ट करी जा रही है, इसके अंदर कहीं पर भी आपको CNG का हिसाब किताब नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आप टाटा नेक्सन CNG के रियर को देखोगे ना, उसके अंदर थोड़ा सा दबाव आपको देखने को मिलता है। CNG को अगर आप पीछे से देखते हो तो आपको उसमें देख के पता चल जाएगा कि ये CNG वाली टाटा नेक्सन है, मतलब पीछे से थोड़ा सा दबाव रहता है उस गाड़ी के अंदर। लेकिन ये जो गाड़ी टेस्ट करी जा रही है, इसके अंदर ऐसा कोई भी दबाव नहीं देखने को मिला। हम लोगों ने इस गाड़ी को बहुत ही अच्छे से स्टडी करा। तो दोस्तों ये कौन सी गाड़ी हो सकती है, मैं आपको ये बताता हूं। ये बिल्कुल से स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी हो सकती है। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर हमारे पास डाटा आ चुका था पहले ही। मैंने वीडियोस के अंदर भी आप लोगों को कन्वे भी कर दिया था कि टाटा भी अपने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के ऊपर वर्क ऑलरेडी कर रहा है। और इनका जो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है वो एटकिंसन साइकिल इंजन है, तो उसी इंजन के साथ ये लोग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी बनाने वाले हैं। तो इंडिया के फर्स्ट और सेकंड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर्स को ना इन सारी चीजों से कोई भी डाउन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी बहुत ही सालों से चलते हुए आ रही हैं। और ये लोग नेक्स्ट स्टेप के ऊपर इस वक्त दोस्तों काम कर रहे हैं। आज का कॉन्टेस्ट क्वेश्चन ये है, आपको 2 गाड़ियों के नाम लिखने हैं जो रेनॉल्ट के एंड से आती हैं और जिनकी लेंथ 4 मीटर की रहती है। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर। सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन को, हाइप बटन को भी जरूर से दबा देना। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।